अरावली हिल्स, शायद आपने ये नाम ज्योग्राफी की किताब में सुना होगा, शायद न्यूज में कभी कभी सुनते हो, लेकिन आज जो होने जा रहा है उसके बाद अरावली सिर्फ एक नाम नहीं रहेगी, ये एक वार्निंग बन जाएगी। क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अरावली हिल्स को लेकर एक जजमेंट दिया है और इस जजमेंट के बाद देश भर में एक ही सवाल घूम रहा है, ये डिसीजन प्रोटेक्शन है या डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, अरावली हिल्स कोई नॉर्मल पहाड़ नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, हिमालय से भी ज्यादा पुरानी। जब हिमालय पैदा भी नहीं हुआ था तब अरावली यहाँ थी। गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के आसपास तक फैली हुई ये हिल सिर्फ स्टोन का कलेक्शन नहीं है, ये एक नेचुरल शील्ड है। ये थार डिजर्ट को रोकने का काम करती है, ये ग्राउंड वाटर रिसर्च करती है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ये डस्ट स्टॉर्म्स को ब्लॉक करती है, ये दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए लंच का काम करती है। अगर आज भी दिल्ली सांस ले पा रहा है तो उसमें अरावली का रोल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नेचर अपना काम साइलेंटली करती है और जब तक वो काम बंद नहीं होता तब तक हमें उसकी वैल्यू ही समझ नहीं आती। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अरावली हिल्स को लेकर एक बेसिक कंफ्यूजन हमेशा से रहा है, कौन सी जमीन अरावली है और कौन सी नहीं। अलग अलग स्टेट्स के पास अलग अलग डेफिनेशंस थे, कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से अरावली डिफाइन होती थी, कहीं फॉरेस्ट मैप्स के हिसाब से, कहीं सैटेलाइट इमेज के बेस पर। इस कंफ्यूजन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया माइनिंग माफिया ने, बिल्डर्स ने और रियल एस्टेट लॉबी ने। जहां डेफिनेशन अनक्लियर होती है वहां एक्सप्लोरेशन ईजी हो जाता है। यह मैटर धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि अब बस एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए। कोर्ट का कहना था कि बिना क्लियर डेफिनेशन के ना एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है, ना रेगुलेशन पॉसिबल है। और यहीं पर आता है जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल हिस्सा। कोर्ट ने एक रूल एक्सेप्ट किया। रूल ये कहता है कि कोई भी लैंड तभी अरावली हिल्स का हिस्सा माना जाएगा जब वो अपने सराउंडिंग एरिया से कम 100 मीटर ऊपर हो। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई पहाड़ी एरिया अपने आसपास की जमीन 100 मीटर से कम ऊंचा हो तो वो लीगली अरावली नहीं माना जाएगा। सुनने में ये रूल बहुत साइंटिफिक लगता है, पेपर पर ये लॉजिकल भी लग सकता है, लेकिन असली प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी में है। अरावली हिल्स हिमालय जैसी नहीं है, ये यंग माउंटेन्स नहीं है, ये बहुत पुरानी एरोडेड लो हाइटेड हिल्स है। इनमें ज्यादातर पहाड़ छोटे हैं, रीजर्स है, रॉकी आउटक्रॉप्स है। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जो इकोलॉजिकल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइट में 100 मीटर क्रॉस नहीं करते। एक्सपर्ट का कहना यह है कि 100 मीटर वाली डेफिनेशन के बाद अरावली का 60 से 90% एरिया लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो सकता है। सोचो इस बात को, जो कल तक अरावली माना जाता था, जो कल तक प्रोटेक्टेड था, आज वो एक डेफिनेशन की वजह से अरावली नहीं रहा। और जब कोई एरिया अरावली नहीं रहा तो फिर वहां माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान नहीं बनता तब तक नए माइनिंग लीसेस नहीं दिए जाएंगे। यह सुनने में काफी रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लगता है, लेकिन इसमें एक साइलेंट डेंजर छुपा हुआ है। जब यह प्लान बन जाएगा तब माइनिंग उन एरियाज में अलाउ हो सकती है जो 100 मीटर क्राइटेरिया में नहीं आते। मतलब ये समझो अरावली वही बची जो हाइट टेस्ट पास करके, बाकी सब लीगली इनविजिबल हो गई। यहीं पर एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट का गुस्सा शुरू होता है। उनका कहना है कि नेचर को स्केल और रूलर से मेजर नहीं किया जा सकता। इकोसिस्टम का वैल्यू हाइट से डिसाइड नहीं होता, फंक्शन से होता है। एक छोटी सी हिल भी ग्राउंड वाटर रिसर्च कर सकती है, एक लो रिज भी डस्ट स्टॉर्म को डाइवर्ट कर सकती है, एक रॉकी पैच भी वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट हो सकता है। जब आप सिर्फ हाइट को क्राइटेरिया बना देते हो तो आप नेचर के काम को इग्नोर कर देते हो। इसीलिए कई लोग इस जजमेंट को डेड वारंट कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जजमेंट अरावली को प्रोटेक्ट कम करता है, रीडिफाइन ज्यादा करता है। इसका सबसे बड़ा असर दिल्ली एनसीआर और राजस्थान पर पड़ेगा। अगर अरावली धीरे धीरे वीक होती है तो दिल्ली का पोल्यूशन और ज्यादा होगा, ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, हीट वेव्स और इंटेंस होगी, डस्ट स्टॉर्म ज्यादा होगी, राजस्थान में डिजर्टिफिकेशन और तेज होगी, फार्मिंग और मुश्किल होगी, पानी की प्रॉब्लम और गहरी होती जाएगी। ये प्रॉब्लम्स कल नहीं आएगी, ये धीरे धीरे 10-15 सालों में बिल्ट होंगी और जब हम उन प्रॉब्लम्स को फील करेंगे तब हम कहेंगे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इस वीडियो का मतलब डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं है। डेवलपमेंट जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जॉब जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किस प्राइस पर। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए हम नेचुरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट खुद ही कोलैप्स कर जाता है। एनवायरमेंट कोई लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल का बेस है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है। सच ये है कि कोर्ट ने जानबूझकर नुकसान करने का डिसीजन नहीं लिया। कोर्ट क्लियरिटी लाना चाहती थी, यूनिफॉर्मिटी लाना चाहती थी, लीगल कंफ्यूजन खत्म करना चाहती थी। लेकिन जब बात नेचर की होती है तो सिर्फ लीगल क्लियरिटी काफी नहीं होती। नेचर लॉ के हिसाब से नहीं चलती, नेचर बैलेंस के हिसाब से चलती है। इस जजमेंट से शॉर्ट टर्म में फायदे माइनिंग कंपनीज को होगा, रियल एस्टेट डेवलपर्स को होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान कॉमन लोगों का होगा, फार्मर्स का होगा, शहरों में रहने वाले लोगों का होगा और सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होगा जिन्होंने कभी अरावली का नाम भी नहीं सुना, लेकिन जिनकी सांस, पानी और जिंदगी अरावली से जुड़ी हुई है।
अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम अवेयरनेस है। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी। दूसरा काम लोकल लेवल पे प्रेशर बनाना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एनवायरमेंट कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सर्वाइवल इशू है। आज हम अरावली को सिर्फ जमीन समझ रहे हैं, कल हम पानी, हवा और ठंडे मौसम के लिए तरसेंगे। तब हम किसी जजमेंट को ब्लेम करेंगे, किसी सिस्टम को ब्लेम करेंगे, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कोर्ट ने क्या कहा, असली सवाल ये है कि हम नेचर के साथ क्या कर रहे हैं। और जब नेचर जवाब देगी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं करेगी, वो सीधा असर करेगी।